किसी गांव में एक पार्वती नाम की औरत रहती थी। उसने एक दिन अपनी बहू से कहा कि जा तू ये दूध दही बेचा। वह दूध दही बेचने गई तो रास्ते में उसने देखा कि औरतें पीपल सींचने आई हैं। वह उन्हें देख बैठ गई और उसने औरत से पूछा कि तुम ये क्या कर रही हो। औरत ने जवाब दिया कि हम पीपल महादेव की पथवारी सींच रहे हैं। उसने फिर पूछा कि ऐसा करने से क्या लाभ होता है। उन्होंने जवाब दिया कि ऐसा करने से अन्न धन की प्राप्ति होती है। अगर किसी का पति बरसों से बिछड़ा हुआ है तब वह मिल जाता है। सारी बातें सुनकर वह पार्वती बोली कि तुम तो पानी से सींच रही हो, मैं तो दूध दही से सींचूंगी। पार्वती हर रोज आती और सारे दूध दही से पीपल की पथवारी को सींच जाती। उसकी सास उससे हर रोज पैसों के बारे में पूछती तो वह कह देती कि कार्तिक का महीना खत्म होने दो, तब मैं सारे पैसे लाकर दे दूंगी। कार्तिक का महीना पूरा होने पर पूर्णिमा आ गई तो वह पार्वती पीपल की पतवारी के पास धारणा देकर बैठ गई। पीपल ने उससे पूछा कि तू यहाँ क्यों पड़ी है। उसने कहा कि मेरी सास दूध दही के पैसे मांगेगी। पीपल ने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, ये भाट डंडे पत्ते और पान पड़े हैं, यह सब ले जाकर गुल्लक में रख देना। घर जाने पर सास ने पूछा कि पैसे लाई है। तब उसने कहा कि मैंने गुल्लक में रख दिए हैं। सास ने गुल्लक खोलकर देखा तो उसकी आंखें फटी रह गई। गुल्लक में से हीरे मोती जगमगा रहे थे। पत्ते धन में बदल गए, जिन्हें देख सास बोली कि इतना धन कहाँ से लाई है। बहू ने सारी बात सास को बता दी कि उसने तो दूध दही से पीपल की पथवारी सींच दी थी और पैसे मांगने पर पीपल ने पत्ते डंडे और भाठे के दे दिए थे और वह गुल्लक में रखने से हीरे मोती बन गए। बहू की बात सुनकर सास बोली कि मैं भी पीपल की पथवारी सींचने जाऊंगी। सास दूध दही तो बेच आती और दूध दही की हंडी धोकर पीपल की पथवारी में रख आती। घर आकर वह बहू से कहती कि तू मुझसे पैसे मांग। बहू कहती कि अभी बहू भी सास से पैसे मांगती है। क्या सास के बार बार कहने पर आखिरकार बहू ने सास को पैसे लाने के लिए कहा तो वह पीपल के पास धारणा देकर बैठ गई। पीपल ने भाठे पत्ते डंडे और पान उसे भी दे दिया और उसने गुल्लक में जाकर रख दिए। बहू ने गुल्लक फोड़ा तो देखा कि उसमें कीड़े मकोड़े चल रहे थे। पार्वती अपनी सास से पूछा कि यह सब क्या है। सास कीड़े देखकर बोली कि पीपल पथवारी ने तुझे धन दिया, लेकिन मुझे कीड़े क्यों दिया। इस पर सभी औरतें बोली कि तुम्हारी बहू ने सभी कुछ सच्चे मन से किया था, लेकिन तूने धन के लालच में यह सब किया। इसलिए हाथ जोड़कर कहना चाहिए कि हे पतवारी माता, जैसा आपने बहू को दिया वैसे ही अपने भक्तों को देना। दोस्तों, यह कथा कैसी लगी हमें जरूर बताएं और हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।